हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हमारी सीरीज नंबर 5 जो चल रही थी कल, उसमें कुछ मिसिंग पॉइंट्स रह गए थे जो हमारी हिंदी के चल रहे थे। यानी ये सीरीज नंबर 6 है और इसमें कुछ हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो सीरीज नंबर 5 में कुछ मिस रह गए थे या सही से उनको हमने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके बेटा, तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो इस बार आपका सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जितने भी हम सेशन डाल रहे हैं वो सारे के सारे डिटेल डिस्कशन है। ओके बेटा, चलते पे देखते हैं हमारा ये सेशन जो है वो क्या कह रहा है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपको पता है कि एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही कोई स्कोर का हिसाब किताब है, फिर भी इतने लोग फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में एकदम आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है, यानी सही राह की जरूरत है। और अभी प्रेजेंट में हम हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी पेडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने पूरी पूरी सीडीपी आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड करा दी है एकदम विधिवत तरीके से। तो ओके, आई होप सीडीपी आपकी बढ़िया तैयार हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में हम भाषा कौशल को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा कौशल क्या है। चलिएगा चलते फिर आगे समझने की कोशिश करें बेटा। पहला पॉइंट हमारा है कि भाषा कौशल यानी भाषा के विविध रूपों के बारे में और भाषा का अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, इन सारी बातों को हम सीरीज नंबर 5 में बहुत ही बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं। चाहे तो मतलब कि भाषा कौशल के जितने भी पॉइंट्स थे, ग्रम्यात्मक हो गया, ग्रहणात्मक हो गया या योगात्मक हो गया, इन सारे कौशलों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन आपको सीरीज नंबर 5 में दे चुके हुए हैं। लेकिन हमारा जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे कि भाषा, भाषा क्या है, थोड़ा सा भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहोगे कि भाषा क्या है। आप नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा बेटा ताकि आपकी तैयारी जो है वो एकदम बढ़िया होती रहे। ठीक है, हम समझेंगे कि भाषा क्या होती है, क्योंकि भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है हमारी हिंदी पेडोलॉजी में। क्योंकि आपको पता है कि 15 नंबर की जो है हिंदी आती है, हिंदी पेडोलॉजी, और 15 नंबर में जो है आपको गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलेंगे। तो भाषा के बारे में कहें तो भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या होती है? संप्रेषण का माध्यम होती है। यानी भाषा जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी जिससे आप बात करते हैं। यानी अगर आप माइंड में लगाइए, दिमाग में लगा सोचिए कि अगर भाषा ना होती तो हम कैसे आपको बता पाते, है ना। तो ये भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी एक सोर्स है, रिसोर्स है जिससे कि हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो सिंपल वही प्रक्रिया है। भाषा का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जिसके माध्यम से हम बातचीत कर पाते हैं, है ना। आप सोचो कि भाषा अगर नहीं होती तो हम किस तरीके से बातें करते, किस तरीके से अपनी बात को हम कह पाते, है ना। तो ये इसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है हमारे जीवन में कि जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को कह पाते हैं, दूसरे की बातों को हम समझ पाते हैं। भाषा कौशलों की बात करी जाए तो आपको पता है कि सुबो पाली यानी सुबो पाली के माध्यम से हम पढ़ते हैं भाषा कौशलों के बारे में कि सु से मतलब है सुनना, सुनना, और बा से मतलब है बोलना, बोलना, और फिर पा से मतलब का है पढ़ना। ओके बेटा, फिर ली का मतलब क्या है? लिखना। यानी ये भाषा कौशल होते हैं क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी सुबोपाली के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं। ओके बेटा, तो इन सारी बातों को आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया, सीटेट की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो वही है कि आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, मतलब कि कोई भी है, कुछ भी मिसिंग ना रह जाए, कोई भी पॉइंट, तो आपका स्कोर बेटा बहुत ही अच्छा खासा आएगा। ठीक है, मैं बार बार बेटा बेटा बोल रहा हूं तो कुछ लोगों को इस बात से एलर्जी हो सकती है, तो सॉरी। मेरी मतलब कि वही है, मैं स्कूल में एज अ टीचर हूं, तो वही है कि मेरी आदत पड़ गई है, तो मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा उसको। ठीक है, फिलहाल के लिए तो सुबोपाली ये आपको पता हो गया होगा कि भाषा कौशल होते हैं। भाषा के बारे में आपको पता हो गया होगा कि भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये हमारे भाषा कौशल में कुछ मिसिंग पॉइंट्स रह गए थे पिछले सेशन में, तो वीडियो लंबा तो नहीं होगा बेटा, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा देखो, यहाँ पे भाषा कौशल में क्या किया गया है, लैंग्वेज स्किल की बात करी गई है। यहाँ पे जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी जो हम सही नहीं कर पाए उसको। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो हम आपको डाल रहे हैं। यहाँ पे बेटा हम आपको भाषा कौशल के बारे में बताएंगे कि लैंग्वेज स्किल क्या है। तो एक देखो, ये दो प्रकार का होता है। पहली बात तो एक अभिव्यक्तात्मक होता है और एक ग्रम्यात्मक यानी ग्रहणात्मक होता है, जो कि हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको सीख लो कि प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है। इसका मतलब है कि जब हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, यानी मान लीजिएगा कि वाचन यानी बोलकर
या फिर अगर अभिव्यक्तात्मक है, यानी आप कैसे अभिव्यक्त करोगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे अभिव्यक्त करूंगा चीजों को, यानी मैं आपके सामने चीजें कैसे अभिव्यक्त करूंगा, कैसे बताऊंगा, तो वो क्या होगा, बोलकर बताऊंगा, बोलकर या फिर मैं आपको लिखकर बताऊंगा, है ना। यानी मैं अपनी बात को आपके सामने अभिव्यक्त करूंगा, बताऊंगा, तो वो बोलकर बता सकता हूं या फिर मैं लिखकर बता सकता हूं। यही दो माध्यम है जिनके माध्यम से मैं बता पाऊंगा। तो ये जो है क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, यानी प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आता ही आता है 100% कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा होता है। तो 100% आपको पता है कि जब हम कुछ बोलकर प्रकट करते हैं या फिर हम कुछ लिख के प्रकट करते हैं तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। 100% ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे हमारा अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने ग्रहणात्मक कौशल की बात करी है कि ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, यानी जब आप कुछ ना कुछ ग्रहण करते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कुछ सीख रहे होंगे, है ना भाई, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो आप कुछ सीख रहे होंगे। तो कैसे सीखोगे, सुनकर सीखोगे और या फिर आप पढ़कर सीखोगे। जैसे यहाँ पे जो आपके सामने मैं लिख लिख के बता रहा हूं तो आप देख भी रहे हो, है ना, और जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन भी रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हो ना। तो वही बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी हिंदी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आता ही आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद रखने की जरूरत है। यानी सिंपल, यानी ग्रहणात्मक कौशल वो कौशल होता है जहां पे आप कुछ ना कुछ ग्रहण करते हो, चाहे तो वो सुन के ग्रहण करो और चाहे तो आप पढ़ के ग्रहण करो। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते फिर आगे, देखो ये बात भी समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, आगे देखिएगा। अब आगे इन्होंने एक बात और पढ़ लीजिए कि लेखन की प्रक्रिया का उपागम का क्रम क्या है। ये सीरीज नंबर 5 ही आप समझ के पढ़िएगा, मैंने डाल दिया है सीरीज नंबर 6 क्योंकि थोड़ा सा मिस रह गया था, ये मैंने सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही से, जल्दी जल्दी में, ठीक है बेटा। देखो लेखन की प्रक्रिया उपागम का मतलब क्या है, यानी जब आप कुछ लिखने के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा आप कुछ लिखने के लिए जा रहे हैं, कुछ नोट्स बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके क्रम क्या है, यानी यहाँ पे इन्होंने क्रम के बारे, ये कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, ये एक क्रम है कि आप किस तरीके से किसी चीज को लिखने के लिए रूपरेखा अपने माइंड में बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी चीज को लिखने से पहले रूपरेखा यानी मानस मंथन करते हैं। क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमें क्या, मतलब कि कोई चीज अगर आप लिखना चाह रहे हैं या किसी चीज को लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप डिफरेंट वे में सोचने की कोशिश करते हैं, है ना। यानी डिफरेंट टाइप से आप सोचते हैं, समझते हैं चीजों को, क्या करेंगे कि हम आप कैसे लिखे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रारूपण बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं कि नहीं इसको हम ऐसे लिखे, इसको हम ऐसे लिखे, माइंडसेट बना लेते हो कि नहीं भाई हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में क्या करोगे, आप दोहराओगे, यानी एक बात संशोधन करोगे कि देखोगे कोई गलती तो नहीं रह गई। पहले मानस मंथन हो गया, उसके बाद में प्रारूपण हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप दोहराओगे, गलतियों को चेक करोगे। जैसे आप एग्जाम में जाते हो है, उसके बाद में आप क्वेश्चन को लिखते हो, एक बार दोहराते हो कॉपी सबमिट करने से पहले, ठीक है। तो संशोधन करोगे, उसके बाद में संपादन कर दोगे, यानी कॉपी को सबमिट कर दोगे, है ना बेटा। यानी वही बात कही जा रही, बहुत सिंपल है कि जब भी आप किसी चीज को लिखने के लिए, लिखने का क्रियाकलाप बनाते हैं तो सबसे पहले आप विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करने के बाद में आप प्रारूपण करते हैं, प्रारूपण करने के बाद में आप थोड़ा सा दोहराते हैं और दोहराने के बाद में आप संपादन कर देते हैं फाइनल के लिए। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लें इसके, ताकि थोड़ा सा सेशन अच्छा लगने लगे। कुछ के दो क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, ये क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़िएगा, समझते हैं अब इसमें क्या बोला गया। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। क्या वो कविता वाचन है, कक्षा में नाटक करना है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है भाषा कौशल की दृष्टि से वो होता है रोल प्ले। क्या होता है, रोल प्ले, यानी जब आप कक्षा में नाटक करना, यानी रोल प्ले करना, कैरेक्टर में आने, तो यहां से भाषा कौशल का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जब आप कक्षा में नाटक की प्रक्रिया यानी एज अ रोल प्ले करते हैं किसी चीज का, है ना, किसी कैरेक्टर का प्ले करते हैं, तो वहां पे आपके भाषा कौशल जो होता है उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे भाषा कौशल में, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट यानी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ दो क्वेश्चन थे और ये सेशन अब कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेशन नंबर 5 में ये कुछ चीजें रह गई थी जो हमारी अब पूरी हो गई। पढ़िएगा, कह रहे कि भाषा शिक्षण को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करने हेतु आवश्यक रूप से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी लेखन कौशल की बात यहां पे हो रही है कि लेखन कौशल में का विकास करने, डेवलपमेंट करने के लिए आपको किन बातों पे ध्यान रखना है। सिंपल है, क्या वो अच्छी लिखावट होगी, व्याकरण पक्ष होगा, शब्द सीमा होगी या विचारों की अभिव्यक्ति। बेटा
आपके लेखन कौशल का विकास तब होगा जब आप विचारों की अभिव्यक्ति करोगे, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, यानी आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडिया होंगे, अभिव्यक्त करोगे, अपनी बात को कह पाओगे, तब आपके लेखन कौशल का वहां पे विकास होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है बेटा, तो फिर अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। अब सीरीज नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारा सेशन हमने कंप्लीट कर दिया बेटा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और सेशन कैसा लग रहा है, कोई चीज में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कहां पे सीटेट में आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बस आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत वीडियो देने की कोशिश करूंगा, 100% गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। फिर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।